क्लास 11 अब खत्म हो चुकी है और अब डर लग रहा है कि बचे हुए 9 महीने में हमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद रिवीजन भी तो करना है। जेईई मेंस फर्स्ट में हमको 99 परसेंटाइल लाने के लिए, फिर बोर्ड एग्जाम में 90% और फाइनली जे एडवांस के अंदर टॉप 100 की रैंक लेकर आनी है, ताकि अपनी ड्रीम आईआईटी की ड्रीम ब्रांच से हम अपनी पढ़ाई कर सकें। अब डर लग रहा है कि क्लास 11th का वेटेज जेईई एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। अब डर लग रहा है कि क्लास 12th के हर चैप्टर में 11th के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे जो हमारे बिल्कुल उड़े हुए हैं। आपके ही जैसे बहुत सारे बच्चों की 11th पूरी बर्बाद थी, पर 9 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना ड्रीम कॉलेज क्रैक किया, जैसे आयुष, मनु, प्राची, तुम भी कर रहे होंगे। अगले 15 मिनट में तुम्हें पूरी एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा, जिससे पढ़कर, जिसको फॉलो कर इन सारे बच्चों ने 9 महीने में अपना सिलेबस एडवांस लेवल की डेप्थ के साथ पूरा किया। 9 महीने में अपना आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा किया था ड्रॉप ईयर के अंदर। तो हजारों बच्चों के द्वारा फॉलो की गई स्ट्रैटेजी आज तुम्हारे पास आने वाली है, पर उसके पहले एक डिस्क्लेमर है। ये तभी काम करेगी जब तुम सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन लेकर आओगे। ये रजाई में अंदर घुस के या पलंग पर बैठकर वीडियो देखना बंद कर दो। कोई मोटिवेशन नहीं है, टू दी पॉइंट प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, जिससे तुम्हारा लाइफ का सबसे तगड़ा कमबैक होने वाला है। दूसरा, आज तुमको 21 दिन के 2 चैलेंज दूंगा जो बहुत टफ होने वाले हैं। देखो, अभी तक जो तुम्हारी आदतें हैं ना, टेस्ट नहीं देना, सवाल नहीं करना, घंटों डिसिप्लिन नहीं रहना, कंसिस्टेंसी नहीं रखना, वो सारी आदतें बदलने वाली है। तो तकलीफ तो होगी, गिव अप करने का मन तो करेगा, पर जब भी गिव अप करने का मन हो, याद कर लेना कि जेईई का सपना देखते टाइम तुमने खुद से क्या वादा किया था। तुम्हारे पेरेंट्स उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और अगर तुम आईआईटी में जो पहुंच गए तो तुम्हारी लाइफ कैसे हो जाएगी। शुरुआत करते हैं, ठीक है? ले आए कॉपी पेन। आज तुमको 5 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं। ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग गाइडलाइंस है, जो तुम्हारे को इस ड्रीम को पूरा करने में मदद करने वाली है। बकवास बंद, काम शुरू। नो योर एग्जाम, क्लास 11 प्रायोरिटी चैप्टर्स, रीस्टार्ट और ग्राइंड सेट। उसके पहले पर एक चीज ऐसी है जिसके बिना कोई कमबैक ही नहीं हो सकता, और वो तुमसे मुझे वादा चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आई विल नॉट रिपीट माई क्लास 11th मिस्टेक। तुमने दुनिया भर की गलतियां करी है, पहले महीने तुम एकदम शानदार पढ़े थे, फिर बैकलॉग लग गए, तो ये कमेंट में वादा कर दो, एक एक बच्चा मुझे चाहिए यहां पर, आई विल नॉट रिपीट क्लास 11th मिस्टेक। क्योंकि अगर 11th की गलतियां कर ली ना बेटा, वो डिस्ट्रैक्टेड होना, वो दोस्ती यारी में पढ़ना, वो स्क्रोलिंग करना, वो बाबू सोना का चक्कर, तो फिर बेटा 11th जैसी वेस्ट हुई है, 12th भी वैसी ही वेस्ट होगी। तो अगर सुधारना है तो पहला वादा चाहिए। आई होप तुमने कर दिया होगा। अब शुरुआत करते हैं, अब एक एक करके पढ़ते खोलते हैं कि यहां से कमबैक कैसे होगा। ठीक है, बता दूंगा 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं जो पहले करने हैं, 11th कब करनी है, 12th कब करनी है, रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन, सब कुछ आज बताने वाला हूं। रेडी हो? सबसे पहली चीज, बकवास बंद। आज के बाद ना, आज के बाद खुद से या किसी और से ये सवाल मत पूछना कि क्या अब भी पॉसिबल है, क्या इज आईआईटी स्टिल पॉसिबल। वरना बताए तुम क्या कर रहे होंगे, आज से 3 महीने बाद तुम YouTube खोलोगे और ये देखोगे इज आईआईटी स्टिल पॉसिबल इन 9 मंथ, फिर खोलोगे इज आईआईटी स्टिल पॉसिबल इन 6 मंथ, 3 मंथ, यही स्ट्रैटेजी ढूंढते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। अरे खुद पर विश्वास रखना। तुमसे पहले पिछले इतने सालों में हजारों बच्चों ने यहां से जीरो से शुरू कर अपना आईआईटी ड्रीम पूरा किया है। आयुष देशमुख आईआईटी बॉम्बे, मनु आईआईटी रुड़की, पंकज आईआईटी दिल्ली, प्राची आईआईटी कानपुर, भारत की हर आईआईटी में मेरे पढ़ाए हुए 11 वेस्टेड 2 आईआईटीएन बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो खुद पर बिलीव करना शुरू करो। पहली चीज तो ये बकवास सवाल पूछना बंद, अब काम शुरू करना है। मिनिमम क्राइटेरिया अगर तुम्हारे को यहां से कुछ ले जाएगा, देखो तुम्हारा कंपटीशन किस किस के साथ है, थोड़ा रियलिटी चेक देता हूं पहले। उन बच्चों के साथ है, ऐसे करीब करीब 10 से 15 हजार बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में पीक पढ़ाई करी है। 20,000 बच्चे होंगे जिनकी 11th एकदम शानदार है। ऐसे 4-5 हजार बच्चे हैं जिन्होंने 10 से शुरू कर दिया था। ऐसे 2-3 हजार बच्चे हैं जिन्होंने 10 से पहले से शुरू कर दिया था। तो टोटल मिलाकर 25 से 30 हजार बच्चा आज तुमसे आगे बैठा हुआ है। अब उसको पीछे कैसे करोगे? उसमें भी उतना ही दिमाग है बेटा जितना तुम में है। उसको पीछे करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो बच्चा पढ़ता है 70 to 75 आवर्स अ वीक, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 80 आवर्स अ वीक। इसके बिना काम नहीं होगा। देखो, बातें बड़ी बड़ी बहुत हो गई, सपने बड़े बड़े बहुत हो गए, खुद से कमिटमेंट, रेजोल्यूशन बहुत बड़े बड़े हो गए। अब जमीन पर हकीकत में उतरकर सर नीचे कर मेहनत करना शुरू करते हैं। उसके बिना नहीं होता। मेरा 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे कैसे हुआ था भाई? ऐसे ही हुआ था। लगाता था 80 घंटे पर वीक,
पूरे 9 महीने लगातार, हाँ 1-2 दिन 3 दिन बीच में वेस्ट हो गए वो बात अलग है, 9 महीने में कुल मिलाकर 10-15 दिन वेस्ट हो गए वो बात अलग है, बट उसके अलावा हर वीक 80 आवर्स अ वीक। अब सर करेंगे कैसे? बहुत आसान मेथड होता है, मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, चिट मेथड। देखो अगर तुम किसी चीज को ट्रैक नहीं करते, तुम किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे, तो सब वेस्ट है, सब यूजलेस है, सब फोकटी बातें। सर करते कैसे है ट्रैक? अपने जेब में रोज के बेटा 13 से 14 चिट बनाकर घूमो। 80 आवर्स अ वीक पढ़ने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा सर? देखो 12 इंटू 7 84 होता है, पर कोई ना कोई दिन तो अपना बेकार आता ही है। चलो पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी इतनी पढ़ने की आदत नहीं है, 12 घंटे से शुरू करते हैं पर लेट्स स्टडी 12 आवर्स ऑफ डे। सर अभी हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन पिछले दिन से 1 घंटा ज्यादा पढ़ो बेटा, ज्यादा नहीं मांग रहा तुमसे। ऐसा क्या होता है, जोश में आ गया भाई साहब, मोटिवेशन मिल गया आज प्रतीक सर से, फिर क्या करूंगा, हीरो बन गया, ओए होए होए होए, मर लिया 14 घंटे। अब एक अलग ही लेवल का स्वैग आ जाता है, अरे मम्मी मैं पढ़ता हूँ 14 घंटे पढ़ लिया मैं, और 4 दिन तुम वेस्ट कर देते हो। नहीं करना भाई, रोज थोड़ा 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 अपना लेवल बढ़ाते। कैसे बढ़ाएंगे? मान लो अगर अभी तुम 6 घंटे पढ़ते हो, तो आज अपनी 7 चिट्स जेब में लेकर घूमो। 1 घंटे की 1 चिट न्यूज़पेपर से फाड़ लेना, ताजा पेपर वेस्ट मत करना, ट्रीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? न्यूज़पेपर वैसे भी रद्दी में जाता है। 7 चिट बनाई, जेब में डाली, 1 घंटा खत्म हुआ, फाड़ दी, दूसरा फाड़ दी, तीसरा फाड़ दी, ठीक है? आज की 7 चिट हो गई, कल 8 चिट बनाओगे, क्योंकि कल 1 घंटा और ज्यादा 8 घंटे, परसों 9 घंटे, उसके बाद 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे। एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमको 12 घंटे की रफत में आना है, 12 घंटे की आदत में आना है और 12 चिट फाड़नी है। पता है क्या होता है? अभी तुम मान लो 7-8 घंटे पढ़ लिया, अब तुम्हारा दिमाग थक गया, अब वो बहाने मारने शुरू करता है, भाई मैच आ रहा है, भाई दोस्त फोन चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आवाजें लगाता है, आजा आजा आजा। अब तुम्हारी जेब में चिट होगी ना, तो तुम्हारे दिमाग को पता है यार चिट फाड़नी है, तो तुम ना डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने से पहले 4 बार सोचोगे। 10 घंटे हो गए, तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, भाई सिर्फ 2 ही चिट और फाड़नी है, पढ़ लेते फिर डिस्ट्रैक्शन कर लेंगे। लाइफ में वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो अपने डिस्ट्रैक्शंस को अर्न करता है बेटा, कमाता है। तुम 12 घंटे पढ़ लो ना एक दिन के, रात को जो तुम्हारी मर्जी करो, फिर करो टाइम पास, पर पहले 12 घंटे पढ़ लो। तो बेटा अब काम करना शुरू करना पड़ेगा, सक्सेस बिना काम करे हाथ में नहीं आती। दूसरी चीज, एग्जाम को समझो। तुम ना जबरदस्ती का इतना बड़ा हाइप बनाकर चल रहे हो, बहुत टफ है, ये है वो है, हाँ टफ है, बट रियलिटी ये है बेटा कि अब तो जेईई मेंस के अंदर भी 2026 में जो हुआ है, पेपर का लेवल बढ़ गया है। जो बच्चे सिंसियरिटी से 8-9 महीने तैयारी कर लेते हैं, ये पेपर उनको प्रिफर कर रहा है। अब आसान तैयारी करने वाले सारे बच्चे लाइन से हट गए, कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि हार्ड तैयारी कुछ ही बच्चे करते हैं, बाकी तो सब डर के इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से इधर भागते रहते हैं। तुम नहीं भागोगे। अगर तुम 50 से 55% ले आते हो, तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे कंफर्म है, तुम्हारी 99 परसेंटाइल कंफर्म है बेटा। इस बार सारी शिफ्ट्स में ऑलमोस्ट 55% नंबर पर आपको 99 परसेंटाइल मिल गई, 55% पर शानदार वाली आईआईटी मिल जाती है। इसके लिए 75% सिलेबस को बहुत ढंग से करना है, तो ये एग्जाम उतना टफ नहीं है जितना तुम्हें दिखता है। अब ये सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा, अब मेहनत कम करने की इच्छा होगी, नहीं भाई, ये 75% सिलेबस को अच्छे से करना भी टफ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन 11th का क्या करूं, उसका तो मैं फाइनल आंसर दे देता हूं बेटा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले जीओसी आइसोमेरिज्म आना चाहिए। आप 12th क्लास की इनऑर्गेनिक करना चाहते हो, तो पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। आप 12th क्लास में कैलकुलस करना चाहते हो, तो क्वाड्रेटिक कंपाउंड एंगल के बेसिक्स आने चाहिए। इसका मतलब आपको 11th के कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ने पड़ेंगे या साथ में करने पड़ेंगे। जैसे इसरल का जो प्रहार कोर्स है, उसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी 12th क्लास का चैप्टर जब शुरू होगा, उसके पहले आपको रेलेवेंट क्लास 11th के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा दें लाइव क्लास के अंदर। आपको भी बेटा ये इंश्योर करना पड़ेगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे से तो सवाल ही नहीं बन रहे, मेरे से तो टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, मेरे तो बैकलॉग बन गए। फिर वो जो 11th की साइकिल में आप फंसे थे ना, जो 11th क्लास आपकी जिसके कारण बर्बाद हुई है, वही साइकिल दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी बेटा। तो आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करने पड़ेंगे, कैसे भी करो। तो 11th और 12th को साथ में चलाना पड़ेगा। जैसे आयुष, जिसके जो अभी आईआईटी बॉम्बे में है, 99.7 समथिंग परसेंटाइल लेकर आया, वो उससे यही किया था, 11th के चैप्टर्स पैरेलल में 12th के साथ साथ कर रहा था। जैसे 12th के इंडिपेंडेंट चैप्टर्स चल रहे, साथ साथ में 11th की एक क्लास चल रही है, तो 3 क्लास 12th पढ़ ली, एक क्लास 11th की कर ली। उससे क्या फायदा हुआ कि जब 12th में वो वाले चैप्टर जाए जिसमें 11th काम में आती है,
तब तक उसके वो 11th के चैप्टर्स हो गए थे। पता है किन 11th वेस्टेड बच्चों का नहीं होता, जो मेहनत भी करते हैं। देखो अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो भूल जाओ, पर अगर मेहनत करने के बाद भी नहीं होता तो सबसे बड़ी गलती रहती है कि वो 11th के चैप्टर्स खत्म ही नहीं करते। तो सर कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें पहले खत्म करने हैं? फिजिक्स में बता देता हूं बेटा, यूनिट डायमेंशन बेसिक तुम्हें निकालना आना चाहिए, हर एक चीज का डायमेंशन। वेक्टर में वेक्टर के बेसिक, कंपोनेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए। काइनेमैटिक्स में एप्लीकेशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। फिर थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए। एनएलएम में एफबीडी बनाना और लॉ अप्लाई करना आना चाहिए सारे। फ्रिक्शन में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कैसे लगता है, कब स्टैटिक है कब काइनेटिक है, ये आना चाहिए बेटा। सर्कुलर मोशन के बेसिक्स आने चाहिए। वर्क और एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पे तगड़ी वाली कमांड अपनी होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करना और बेटा मोमेंटम निकालना यहां पर आपको आना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सवाल में आपको ये चीज साथ में अप्लाई करनी पड़ती है। और रोटेशन में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और बेटा सीआरटीएम के बेसिक्स पता होने चाहिए। ये बात हुई फिजिक्स की। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री की 11th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की 12th के लिए। सबसे ज्यादा इंटर रिलेशन केमिस्ट्री में होते हैं। मोल भाई साहब पूरा शानदार होना चाहिए। मोल, स्टाइशियोमेट्री, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एवरीथिंग आपकी एकदम कमांड में होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ओलियम कॉन्सेंट्रेशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स में अपन मॉडर्न फिजिक्स में वापस पढ़ने वाले हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करना आती है। PV = nRT और PM = DRT दोनों। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला तुमको क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आने वाला है। आयनिक इक्विलिब्रियम में pH का कैलकुलेशन बार बार काम आएगा। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। रिडॉक्स में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ये आना चाहिए, हर बार क्वेश्चन में लपेट के पूछा जा सकता है। पीरियोडिक और बॉन्डिंग पूरा आना चाहिए 100%। चाहो तो आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट इसमें छोड़ सकते हो, बट आपको जितना कमांड पीरियोडिक और बॉन्डिंग होगा आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी। जीओसी इज द किंग, जीओसी पूरा शानदार आना चाहिए। आइसोमेरिज्म आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बार बार ऑर्गेनिक में आपसे जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करवाए जाएंगे तो उसमें आइसोमेरिज्म होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होना चाहिए और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आपको आना चाहिए। और IUPAC के आपको कॉमन नेम्स आने चाहिए। आपका ये काम केमिस्ट्री में हो जाएगा। मैथ्स की अगर हम बात करें बेटा, लॉग आना चाहिए, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले सब। क्वाड्रेटिक में रूट फाइंडिंग, रिलेशन, वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, ये सब आना चाहिए। कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, बार बार आपसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करवाएगा। ट्रिगो इक्वेशन सारे फॉर्मूला ग्राफ आपको पता होने चाहिए। tan का ग्राफ कैसा होता है, साइन का कैसा होता है, कॉस का कैसा होता है, 0 से π/2 में क्या होता है, π/2 से π में क्या होता है, π से 3π/2 में क्या होता है, 3π/2 से 2π में क्या होता है, एवरीथिंग यू हैव टू नो। PMC का बेसिक आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये यूज होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर 3D में ये चीज यूज होगी। तो ये सारे चैप्टर्स आप जब इनके करेस्पॉन्डिंग, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, प्रोबेबिलिटी से पहले PMC पढ़ना है, वेक्टर 3D से पहले कोऑर्डिनेट पढ़ना है, कैलकुलस से पहले क्वाड्रेटिक और कंपाउंड एंगल पढ़ना है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चौथा रीस्टार्ट, वो वाला रीस्टार्ट नहीं, हाँ 0 से रीस्टार्ट। अरे तुमको पता है, याद करो पहला महीना अपना, तुमने अपनी लाइफ की बेस्ट मेहनत करी थी, तुम एक आइडियल जेई एस्पिरेंट थे, तो बेटा रीस्टार्ट करना है अच्छी हैबिट्स को। सर कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स? पहला, क्वेश्चन करना चालू कर दो यार, डरो मत। जैसे टफ क्वेश्चन देते हैं तुम सबसे पहले टीचर पे शक करते हो, अरे यार सर को पढ़ाना नहीं आता होगा यार, इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे IIT की पढ़ाई है, 55% में टॉप 2000 टॉप 1500 रैंक आ रही है, उन बच्चों को तो कितना कुछ आता है पर सवाल नहीं बनता ना। तो बेटा टफ पढ़ाई का पहला साइन ही ये है कि तुमसे बहुत सारे सवाल नहीं बन रहे, पर क्वेश्चन करना छोड़ना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम कितनी सारी किताबें, कितनी सारे मॉड्यूल्स खरीद के लाए, पर बेटा उनकी कंडीशन और तुम्हारे दिमाग की कंडीशन आज एकदम सेम है, दोनों ही तुमने यूज नहीं किया। अब करना शुरू करो। तो 21 डे चैलेंज का ये पहला पार्ट है बेटा। 21 डे चैलेंज यहां से तुमको दे रहा हूं। अब पता चल जाएगा कौन रियली में IIT बनना चाहता है, कौन फालतू फर्जी फोकट बातें यहां पर कर रहा है। पहला पार्ट, तुम्हें एक वीक के अंदर 500 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं, जेई मेन लेवल के भी, जेई एडवांस लेवल के भी। अच्छा, अब जेई मेन का लेवल 21 से 25 के PYQ नहीं है, स्पेशल 26 फॉर एग्जांपल नया जेई मेन का लेवल है। ई सरल मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 है, ये नया जेई मेन का लेवल है। ये करने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। जैसे स्पेशल 26 जो है वो जेई प्रहार के पहले 200 बच्चों को फ्री किट घर पे डिलीवर होने वाला है, ताकि बच्चे ऑफलाइन उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया। रिवीजन, पहले तुम कितना अच्छा करते थे यार, क्लास से आए,
तुरंत उसके नोट्स रिवाइज कर लिए। अब बैकलॉग के चक्कर में तुम क्लास के नोट्स ही रिवाइज नहीं करते, तो जो करंट क्लास चल रही है वो भूलते जाते हो, वो भी बैकलॉग बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। नहीं, आज से ये नया नियम है, तुम आज के बाद जितनी भी क्लास करोगे, जितनी भी थ्योरी पढ़ोगे, उसके नोट्स बेटा सेम डे रिवाइज कर लोगे। तीसरा पार्ट ऑफ चैलेंज, तुमको 6 टेस्ट पर मंथ देने हैं, जिसमें से एक टेस्ट मिनिमम 3 घंटे वाला टेस्ट होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 21 डे चैलेंज। ये अच्छी हैबिट हमको रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। पता है, प्रोसेस बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, और रिजल्ट इसी से आता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। द ओनली की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। ये दोनों जिसके पास है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हरा सकती। और जो फ्री फोकट घूम रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, इनडिसिप्लिन्ड है, उसका कुछ नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट ऑफ योर चैलेंज, तुमको ग्राइंड सेट डेवलप करना है। माइंड सेट तो ठीक है, पर ग्राइंड सेट। मेरे पिताजी 37 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, 3 बच्चे उनके एयर 1 ला चुके हैं, खुद IITian हैं, पढ़ाए हुए 35,000 बच्चे, 30,000 बच्चे IITian बन चुके हैं। दोनों बेटे IIT बॉम्बे से, मैं और सारांश सर। उनकी एक लाइन है ना कोटा में चलती है कि जे एस्पिरेंट असली वही होता है जो हर 7 दिन में रुआंसा हो जाता है, मतलब रोने जैसी हालत हो जाती है। असली जे की पढ़ाई तो यही है बेटा, टफ है, नहीं बनते सवाल। मैथ्स हमेशा रुलाती रहती है, केमिस्ट्री में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिजिक्स में कभी इतना कॉन्फिडेंस, कभी एकदम नीचे, फिर ऊपर नीचे, पूरा साइन वेव की तरह से अपनी जेई प्रिपरेशन चलती है। तो ग्राइंड करने का माइंड सेट बनाओ। आसान नहीं होगा, टफ होगा, एक्सपेक्ट करके चलो, तब जाकर फील आएगी। तो सेकंड पार्ट ऑफ योर चैलेंज इज 1 आवर डिस्ट्रैक्शन फॉर 21 डेज। ये सबसे मुश्किल पार्ट है। मत करो यार, मत करो। ये जो तुम्हारे 11th 12th क्लास के प्यार मोहब्बत है ना, 99.99% फेल हो जाते हैं। कोई साथ नहीं देता एंड में। पैसा, सक्सेस, इज्जत, बस क्या चल कर लोगे फोन चलाकर, राजा हो रखे हो, रील्स आने का कंपटीशन हो ना, तो तुम एयर बनाओ बेटा, और लाखों बच्चे एयर बना जाए उसमें, बंद कर दो। तुम्हारे पिताजी पिछले 20 साल से, 25 साल से इसलिए नहीं घिस रहे, अपने सपनों को त्याग कर इसलिए नहीं बैठे कि तुम ये सब करो, नहीं, वो तुम्हारी सक्सेस के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, अपने सपनों को लगाकर बैठे हैं दाव पे यार। सब छोड़कर बैठे हुए, उनके लिए कर लो, जहां से आग मिले। ईगो वीगो है कि नहीं है? जब 12th के बाद रिजल्ट आएगा जेई का, और तब फेलियर का टैग देखा, लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे, बुरा नहीं लगेगा क्या? तो वो नौबत आने क्यों देते हो, वो मौका आने क्यों देते हो? सेकंड पार्ट ऑफ योर 21 डे चैलेंजेस, तुम जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है उसको दिन में 1 घंटे के अंदर लेकर आ जाओगे। बंद करने की नहीं बोल रहा, वो इनह्यूमन हो जाता है, पर भाई 1 घंटे के अंदर तो लेकर आ। समझ गए? तो आज मेरी तरफ से ये था, आई विल नॉट रिपीट क्लास 11th मिस्टेक, आई विल हैव ग्राइंड सेट। ये मुझे कमेंट्स में दिख जाना चाहिए। आग लगा दो, तुम्हारे मेरे बीच का कमिटमेंट है, कमबैक तो होकर रहेगा, पर ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप साइलेंट। रिजल्ट मचाएगा शोर, और ऐसा शोर पूरे शहर की कहानी बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं जेई 2027 तक। रैंक तो लाकर रहेंगे। ऑल द बेस्ट।